अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं और आजकल कौन नहीं करता है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि भारत सरकार कुछ खास मोबाइल नंबर पर किए जाने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने जा रही है। क्या आप ये सुनकर हैरान हो गए? तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है बल्कि उन नंबर्स के लिए है जो फ्रॉड में शामिल है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये नया सिस्टम, कैसे काम करता है और इसका आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक नया टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है FRI, मतलब फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसका काम क्या है? सीधा सा है, ये ऐसे मोबाइल नंबर्स को ट्रैक करेगा जो ऑनलाइन स्कैम से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिन नंबरों का इस्तेमाल फ्रॉड, गलत वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, उन नंबर्स पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखिए क्यों लाया गया है FRI टूल। देखिए, सरकार का कहना है कि ये सिस्टम देश में एक सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार किया गया है, जहां बैंक्स जैसे एनबीएफसीज, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पहले ही ट्रांजैक्शन को स्कैन कर सकेंगे और ये देख पाएंगे कि नंबर सेफ है या फिर रिस्की है। मतलब अगर इस स्कैनिंग में किसी भी मोबाइल नंबर पर उनको रेड फ्लैग दिखता है तो उस पर होने वाले यूपीआई पेमेंट्स को तुरंत से रोक दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल आता है कि ये टूल काम कैसे करेगा। देखिए, FRI सिस्टम उन नंबर्स को स्कैन करेगा जो साइबर क्राइम में इस्तेमाल हुए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट से एक्टिवेट किए गए हैं या फिर किसी तरह का रेगुलेशन तोड़ते हैं। इन नंबर को फिर 3 कैटेगरी में डाला जाएगा। पहला मीडियम रिस्क, दूसरा हाई रिस्क और तीसरा वेरी हाई रिस्क। अब देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये डेटा लाया कहाँ से जाएगा। तो उसको ना अलग अलग प्लेटफॉर्म से सरकार इकट्ठा करेगी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के चक्षु पोर्टल से, बैंकिंग सेक्टर से और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से। तो इन तीनों पोर्टल्स का इस्तेमाल करके ही इन नंबर्स की ट्रैकिंग की जाएगी। आजकल आप ये देखिए कि डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है और इंडिया में सबसे पहले यूपीआई पेमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर अब दूसरी कंट्रीज भी इंडिया को देखकर अपनी कंट्रीज में डिजिटल पेमेंट्स मॉडल पर आ चुके हैं। तो इस बीच ना स्कैमर्स इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, इसी वजह से डिजिटल स्कैम्स भी बढ़ चुके हैं। तो इन स्कैम्स को रोका कैसे जाए, इसीलिए भारत सरकार ने ये नया टूल तैयार किया है। तो ये जो नया टूल्स है, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने नंबर का इस्तेमाल करके गलत ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका भी सिम कार्ड इसी तरीके से पहले किसी एक्टिविटी में यूज़ हुआ है ना, तो आपके सिम कार्ड पर आपके जो यूपीआई पेमेंट्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप एक सही सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आजकल के स्कैमर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। वो नौकरी का लालच देकर, इन्वेस्टमेंट का लालच देकर बहुत सारे फर्जी स्कैम करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे एक्शंस लिए जाएं। और ऐसे में अगर भारत सरकार रियल टाइम में ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर रही है तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन अगर यूपीआई यूज़ करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि अब रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन पर भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। आप किसी भी अननोन नंबर से पेमेंट एक्सेप्ट मत करिए। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर से आपको पेमेंट लिंक आता है तो उस पर क्लिक मत करिए। अपना सिम किसी को भी मत दीजिए। अगर कोई भी आपसे इमरजेंसी में आपका सिम कार्ड मांगता है तो प्रेफर करें कि आप उनको वो सिम कार्ड ना दें। ऐसे में कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हुआ है, फिनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो cybercrime.gov.in, जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करें, ताकि इस तरह के फिनेंशियल फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सके और उन पर रोक पाई जा सके। तो मुझे लगता है ये FRI टूल जो भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, हम सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप हमें अपना ओपिनियन बताइए, आपको लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव से, ऐसे टूल से फिनेंशियल फ्रॉड्स पर रोक लगाई जा सकती है? तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।